ये श्रीमान गुमनाराम जी लेखा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय आज के इस आयोजन के मुख्य अतिथि हैं। श्रीमान रावत त्रिभुवन सिंह जी, आपसे निवेदन। आदरणीय गुमनाराम जी लेखा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय पधार चुके हैं। आपकी जोरदार तालियों के सहारे हम हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। पद्मश्री अनवर खान साहब, तमाम मंचस्थ अतिथि वृंदों से निवेदन की बगैर किसी औपचारिकता से आप दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करें। राम जी बाबू साहब से निवेदन कि आप भी पधारें और दीप प्रज्वलन की रस्म को मूर्त रूप दें। जलेगा ना, हमारा नहीं जलेगा ना क्या? समझता नहीं। कोई तो मोरे चैनल में तेरे को भी सिखाया। गुरु महिमा की प्रस्तुति देने वाली बालिकाओं से निवेदन है कि आप मंच की तरफ आए। केलम और दरिया, परम पूज्य गुरुदेव की प्रतिभा के समक्ष
तैयार हस्तशिल्प का उत्पाद एक प्रोडक्ट भेंट करके और हम बहुमान और सम्मान कर रही हैं। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि परम सम्माननीय गुमना राम जी लेगा साहब का। बाकी दर्शकगण से निवेदन है कि आप भी करतल ध्वनि जोरदार तालियों के सहारे बहुमान और सम्मान में अपना योगदान दें। बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक स्वागत और बहुत अपने बहुमान और सम्मान में अपना योगदान दें। मारवाड़ की अनमोल परंपरा के मुताबिक एक बार पुनः जोरदार सम्मान करते हैं। आपसे भी हम अनुरोध करते हैं कि आप मंच पर अपना सम्मान ग्रहण करें। आपका बहुमान और सम्मान करने के लिए का बहुमान और सम्मान होता हुआ जोरदार तालियों के सहारे बहुमान और सम्मान सम्मानित करने के लिए बुलाते हैं पीताम्बर जी खत्री को कि वो जोरदार तालियों के सहारे राजस्थान की इस परंपरा के मुताबिक त्रिभुवन सिंह जी का बहुमान और सम्मान होता हुआ। बहुत बहुत स्वागत और हार्दिक अभिनंदन सर। जोरदार तालियों के साथ हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं आदरणीय आदर्श किशोर जी का। हमारे जोरदार तालियों और करतल ध्वनि के सहारे आदरणीय रूपा देवी जी का बहुमान और सम्मान होता हुआ मनीषा जी साहू के कर कमलों से। ये मैं आपका बहुमान करती हूँ। खैर ये हमारा बड़प्पन है, अपनापन है। बहुत सारी तालियों के सहारे एक बार पुनः इस पंडाल में विराजमान आप तमाम रणवीर सिंह जी बादू साहब और रघुवीर सिंह जी तामलोर साहब और आप तमाम अतिथि वृंदों का ग्रामीण विकास एवं चेतना संस्थान बाड़मेर की ओर से मेघराज जी खत्री साहब, आप तमाम अतिथि वृंदों का अभिनंदन करते हैं और अब मंच पर आमंत्रित करना चाहते हैं। मंच पर आमंत्रित करना आपकी क्या उपलब्धि है, आप आगे किस क्षेत्र में क्या कुछ करना चाहते हैं, अभी मंच पर सम्मानित हो रही है। दो बार नेशनल और एक बार नेशनल यूथ गेम्स में नेशनल पे गोल्ड मेडल प्राप्त किया। मेरा उद्देश्य है कि मैं खेल में आगे बढ़ूं और कॉमनवेल्थ, एशियाड और ओलंपिक में देश के नाम गोल्ड मेडल प्राप्त करूं। और रूमा देवी फाउंडेशन का मैं बहुत बहुत आभारी रहूँगा जिन्होंने मेरे पे विश्वास किया और मेरा सहयोग किया। ये बहुत बड़ा सहयोग रहेगा जो मेरे खेल क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए मुझे प्रेरित करेगा। आप अंडर 19 क्रिकेट टीम है जो राजस्थान की, उसकी प्लेयर हैं अनीशा बानो, सुपुत्री श्रीमान याकूब खान जी। आपका विशेष सम्मान हो रहा है। जोरदार तालियों के साथ हम बहुमान और सम्मान करते हैं अनीशा बानो का। आप कानासर शिव से पधारी हैं और आपने जिले का नाम रोशन किया है। उम्मीद करते हैं कि ये प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने के बाद आप जिले का नाम देश और दुनिया में रोशन करें। हम सभी की यही उम्मीद, यही कामना है। सम्मान प्राप्त करने के बाद आपसे निवेदन है कि अपने विचार साझा करें। मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम अनीशा बानू है और जब मैं राजस्थान में सेलेक्ट हुई थी तभी मुझे एकेडमी ज्वाइन करनी थी,
लेकिन मेरे पास में पैसे नहीं थे, तभी मुझे अक्षरा छात्रवृत्ति योगदान मिला। और मिडिल क्लास फैमिली से होते तो बहुत मुश्किल होती है कि स्पोर्ट में खर्चा बहुत होता है, फैमिली के लिए बहुत मुश्किल होती है कि एकेडमी ज्वाइन कराना और सामग्री क्रिकेट वगैरह देना मुश्किल होती है। लेकिन उस टाइम रूमा देवी जी फाउंडेशन में मुझे जोड़ा गया, उससे मेरी कमी दूर हुई और मुझे 25,000 मिले। उससे मैंने एकेडमी ज्वाइन की और रूम का खर्चा वगैरह रूम का वो अदा किया। और उसके बाद मैं एकेडमी ज्वाइन करने के बाद मैंने राजस्थान का कैंप किया सीनियर का, और राजस्थान सीनियर भी चैलेंजर खेला और अंडर 19 चैलेंजर खेला और डिस्ट्रिक्ट भी खेली। अब ओलंपिक की जो टीम है वो मैं क्रिकेट में हमने बनाई है लड़कियों के लिए, और मेरे कोच रोशन ने। तो लड़कियों को खिलाना बहुत मुश्किल होता है क्रिकेट में, तो मैं पहले अकेले थी, लेकिन अब मेरी टीम है काना सबसे क्रिकेट टीम से हम फाइनल जीते। अब बाड़मेर में खेलेंगे और जो भी यहाँ से मुझे 25,000 रुपये की राशि मिलेगी उससे मैं अपना लड़कियों के लिए नेट वगैरह और क्रिकेट किट खरीदूंगी। थैंक यू सो मच। बहुत सुंदर। 3 बार नेशनल में भी कुश्ती खेली है। आदरणीय रफीक खान जी का जोरदार तालियों के साथ हम बहुमान और सम्मान करते हैं और आपसे निवेदन भी करते हैं कि मंच पर अपने विचार साझा करें। सबसे पहले आभार सभी का यहाँ पहुँचे। मैं गढ़ा तहसील के रत्तेऊ गांव का रहने वाला हूँ। मैंने पहले स्कूली टाइम से कुश्ती शुरू की थी, वहाँ स्कूली से नेशनल खेला पहली बार। उसके बाद मैं सीनियर में जब पहली बार यूथ गेम्स नेशनल पे गोल्ड लाया तो गांव में स्वागत समारोह रखा गया, मान सम्मान मिला, वहाँ पे मैं सम्मान मिला तो वहाँ हौसला बढ़ा। इस वजह से मैंने कोशिश की कि आगे के लिए कहीं बाहर जाके तैयारी करूँ तो मैं कहीं ओलंपिक में भी मेडल ला सकता हूँ। उसके बाद जयपुर जाने का प्लान बना और जयपुर में रहने लग गया, 1 महीना रहा। फिर खर्चे की थोड़ी दिक्कत आने ही लगी थी। उस टाइम ये फॉर्म चल रहे थे घुमादेवी अक्षर छात्रवृत्ति के, उसमें मैंने फॉर्म लगा और मेरा सिलेक्ट हो गया। तब मैं खुशी वहाँ 2 महीने कंटिन्यू रह गया और रहने के बाद यूनिवर्सिटी से मेरे को नेशनल गोल्ड मिल गया। उसी टाइम मिला तब घर वाला और सभी ने सपोर्ट किया और उसी वजह से मैं इस छात्रवृत्ति को लेके और हरियाणा चला गया। वहाँ मेहर सिंह अखाड़ा रोहतक हरियाणा में वहाँ प्रैक्टिस करने लगा कंटिन्यू, और वहाँ पे अभी तक वहीं कर रहा था कॉम्पिटिशन की तैयारी। और सीनियर में सिल्वर मेडल लगा है, अभी सीनियर गेम है आगे और उसमें खेलूंगा और ओलंपिक तक का सपना है मेरा। साथियों को बहुत मुश्किल होता है वहाँ खर्चा उठाना, क्योंकि पहलवानी करनी है तो डाइट बिना पहलवानी अधूरी रह गई। उसके लिए खर्चा कम से कम 1 महीने का 15,000 चाहिए। तो ये तो मेरे लिए तो बहुत काफ़ी है। 25,000 से मैं वहाँ चला गया। उसके बाद मेरे को सपोर्ट तो मिलती कहीं और से मिलती गई, इस वजह से मैं वहाँ रह पाया और 2-3 महीने से वहीं हूँ अभी तक। और अभी सपना है आगे सीनियर में गोल्ड मेडल लाने की जरूर। वो 14 साल की छोटी उम्र से खेल रही है। बहुत सुंदर। इन खिलाड़ियों के लिए, इन प्रतिभाओं के लिए हम बहुत सारी दुआएं करते हैं और इस प्रोत्साहन के जरिए ये प्रतिभाएं एक प्लेटफॉर्म इनको जो मिला है उसके जरिए बाड़मेर जिले का नाम पूरी दुनिया में रोशन करें। जोरदार तालियों के साथ इनका बहुमान और सम्मान करते हैं। नमस्कार, राम राम शाह, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल एंड जय श्री राम। जी, मेरा नाम केसरा राम चौधरी है और मैं इंडियन नेवी से रिटायर्ड हूँ। पहले इंडियन नेवी में 17 साल नौकरी किया और मैं खुद 1963 से खेलता आ रहा हूँ। कई बार मैंने कुश्ती किया। हालांकि जब ये सम्मान की और पैसों की बात आती है ना, तो मुझे भी मेरा बचपन याद आता है कि मैंने मेरी जिंदगी पूरी पैसों के अभाव में गुजार दी। अब ईश्वर की दया से मेरे पास सब कुछ है, लेकिन खेल के समय में पूरी जिंदगी अभाव में गुजार दी। कई बार मुक्केबाजी भी लड़ा, उसमें भी सम्मान प्राप्त किया। और लंबी दौड़ें 42 किलोमीटर 50 किलोमीटर तक की दौड़ें जो थी, ये दौड़ें तो मेरे लिए एक पोजीशन रिजर्व हुआ करती थी। फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 में से
एक तो केसराराम चौधरी होगा। उसके बाद जब मैंने इंडियन नेवी छोड़ करके 17 साल बाद पेंशन लेकर के जब यहाँ आ गया तो मैंने शिक्षा विभाग ज्वाइन किया एज ए सीनियर टीचर इंग्लिश, और 24 साल तक कक्षा 6 से 10 तक को अंग्रेजी पढ़ाई, और अब मुझे रिटायर हुए 7 साल हो गए। पिछले 13 साल से मैं खिलाड़ी तैयार कर रहा हूँ लापला उच्च माध्यमिक विद्यालय से, और 13 में से 13वां ये है 12 बार लगातार बालिका एथलेटिक्स अंडर 17 का चैंपियन हूँ। लगातार 12 संडे मेरे पास पड़ी हुई है, और ये 13वां साल है। अभी रिटायर हुए 7 साल हो गए। अभी भी शाम और सवेरे दोनों वक्त, सवेरे 6 से 8 और शाम को 5 से 7 प्रतिदिन मैदान में जाता हूँ, और करीब 28 बच्चे मेरे पास आते हैं। 17-18 लड़कियां हैं और 10-12 लड़के हैं, उनको प्रशिक्षण दे रहा हूँ। और बात रही इन बच्चियों की, तो बच्चियां मैंने 7 लड़कियां नेशनल में पहुंचा दी है, जिसमें एक नीलम चौधरी करके भाला फेंकती है, छोटी सी बच्ची, लेकिन आज भी 50 मीटर पार भाला फेंकती है और मेरे लापला की है। उसके अलावा 3 जबरदस्त धाविकाएं, जिसमें ममता चौधरी का मैं कोच भी हूँ और ग्रैंडफादर भी हूँ। मेरी पोती है ममता चौधरी, और एक मीना गोदारा और एक चतुर शरण, और तीनों लड़कियों ने लंबी दौड़ों में राजस्थान में नहीं भारत के अंदर नाम कर रखा है, और तीनों ही टक्कर में रहती है। कभी ममता आगे है तो कभी चतुर आगे है तो कभी मीना आगे है, और ये तीन मेरी पोतियां हैं और मेरी शिष्याएं हैं। उसके बाद छोटी दौड़ में आती है गीता करके, गीता भी 800-400 मीटर की दौड़ में अच्छा करती है। उन पांचों के बाद में 6ठे नंबर पर जो अभी आई ओम कौर, अभी शायद वापस चली गई, ये बच्ची भी राजस्थान में कई बार फर्स्ट आई है 3 किलोमीटर दौड़ में, और यहाँ बाड़मेर मैराथन में कई बार इन्होंने इनाम जीता है। पिछली बार 11,000 रुपए लेके गई थी इनाम स्वरूप। हालांकि इसके पिता की अच्छी कमाई नहीं है, लेकिन मैं पेंशनर हूँ, इसलिए मेरे सपोर्ट से इनका काम चलता है। दूसरी एक लड़की है राधा करके, जो 5 कूद में 2.5 मीटर पार करके 5 कूद कूदती है, लड़कों के बराबर 5 कूद करती है, और वो भी लड़की आज जयपुर में प्रशिक्षणरत है, जयपुर एकेडमी में। और अभी और कोशिश करूंगा कि आगे से आगे चलता रहे। पर एक चीज की कमी है जो जन्म से लेकर के आज तक मेरे साथ बनी हुई, वो कभी मिट नहीं सकती, कि मेरे पास लापला में न तो कोई खेल का मैदान है, विद्यालय में मैदान है ही नहीं, छोटा सा है, वो भी कांटों और कंकर से भरा हुआ, और उसी के अंदर या सड़क पर बच्चों को शाम सवेरे दौड़ाता रहता हूँ, खुद साथ में दौड़ करके उनको अभ्यास करता रहा हूँ। खेल के संसाधनों का अभाव जरूर है मेरे पास, बाकी ईश्वर की दया से सब कुछ है। जय हिंद, जय भारत। अब लखनऊ में अध्ययनरत है, क्योंकि वो आ नहीं पाई, उसकी वजह मैं आई हूँ। और उसने 3 बार नेशनल वो खेल चुकी है, और उसका एक बार सिल्वर मेडल लगा है और एक बार ब्रॉन्ज मेडल लगा है। और मैं भी 2 बार स्टेट लेवल पर खेल चुकी हूँ, और लॉकडाउन की वजह से नेशनल नहीं खेल पाई, और इस बार मेरा नेशनल भी होगा और मैं नेशनल खेलूँगी और उसमें मेरा मेडल लगेगा, और मैं यही कोशिश करती हूँ कि मैं नेशनल में मेडल लेके आऊँगी। उमा देवी फाउंडेशन से मिले 25,000 रुपए से खेल और शिक्षा दोनों को आगे बढ़ाएंगे। बहुत सुंदर, बहुत सारी मंगल कामनाएं। और सम्मान प्राप्त करने के बाद में बबीता से निवेदन कि आप अपने विचार हम सबके सम्मुख रखें। मेडल भी जीता है। इस साल इन्होंने इंटर यूनिवर्सिटी और खेलो इंडिया में भी नेशनल खेला है। ऐसी छुपी हुई प्रतिभाओं को मंच पर लाने, यानी पहले तलाशना और फिर तराशना, ये एक कोशिश है रुमा देवी फाउंडेशन की। जोरदार तालियों के साथ इन प्रतिभाओं की हौसला अफजाई करें। जूडो के एक नेशनल प्लेयर है, जो हमारे पास मतलब तकरीबन 1 साल हुआ है, जो अभी हमारे पास आई है। तो इसका यहाँ पर जूडो के हमारे पास ना तो बाड़मेर में कोई कोच है अच्छा, और न ही जूडो का मैट है। सबसे बड़ी है मैट नहीं, मैट है एक सुतराउतला में, और न ही कुश्ती का कहीं मैट है। जैसे रफीक बोल रहा था कि सुविधा से हम नहीं कर पाते हैं, तो हम भी इस चीज को मानते हैं। मैं जूडो भी खेलता हूँ और कुश्ती भी करता हूँ। जूडो में मैं BSF से ऑल इंडिया पुलिस कंपटीशन में मेरा सिल्वर मेडल है, जो 2018 के अंदर मुझे मिला था। और कुश्ती में भी मुझे ऑल इंडिया पुलिस कंपटीशन में ब्रॉन्ज मेडल है, जो मुझे 2019 में मिला था। उसके बाद कोरोना की वजह से गेम हुए नहीं। अभी हमारे गेम होंगे जो 21 नवंबर से 24 नवंबर बेंगलोर में है।
तो आशा करते हैं कि मेडल प्राप्त हो और हमारे बाड़मेर का नाम रोशन हो। और इस बच्ची के लिए मैंने बहुत मेहनत किया। इसके लिए परमिशन कराने के लिए मुझे दिल्ली तक एप्लीकेशन देनी पड़ी, क्योंकि लड़की है, लड़की की परमिशन किसी डिफेंस में करवाना बहुत मुश्किल है। मैंने मेरी अनुमति लेके मेरे डिफेंस के ऊपर इसका परमिशन करवाया। बहुत अच्छी लड़की है। मेरा सपना है कि इस लड़की को मैं कॉमनवेल्थ तक लेकर जाऊंगा। शायद इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, कितनी भी पैसा लगे। अभी इसका मैंने पटियाला सेंटर हाउस है जूडो का, वहां पर इसका मैंने बात कर रखी है और एडमिशन भी हो गया है। तो मैं इनके घर वालों से भी यही कहना चाहूंगा कि वो इनको जरूर भेजें वहां पर, जिससे हमारे बाड़मेर का नहीं देश का नाम रोशन होगा। और मैं वादा करता हूँ इस बच्चे के लिए इतनी काबिलियत है कि मैं कुछ कह नहीं सकता, शब्दों से बयान नहीं कर सकता। एक खिलाड़ी के अंदर 3 चीज होती है, स्पीड, स्टेमिना और स्ट्रेंथ। हमारे पास स्टेमिना है लेकिन स्पीड और स्ट्रेंथ नहीं है। उसे सीखने के लिए हमें किसी के पास जाना पड़ेगा, कोई भी हो। शायद मुझे भी किसी से गुरु से शिक्षा लेनी पड़ी होगी। मैं भी जैसे डॉक्टर आदर किशोर जी है, बहुत मेहनत करते हैं। मैं भी इनके पास गया, इसके बारे में बताया भी था, इनसे किया था मैक्स सर इसको भेजिए खेलने के लिए, तो कोशिश किया इन्होंने भी। फिर मैं दीदी के पास आया, दीदी अमेरिका जा रहे थे। मैं बोला दीदी कुछ सहयोग आपको भी करना पड़ेगा, कुछ मैं भी करूंगा और इसको नेशनल एकेडमी में तो करानी पड़ेगी। हमारे लड़कों के साथ तो लड़की नहीं मतलब जूडो खेल सकती है। हम टेक्निक सिखा सकते हैं लेकिन फाइट नहीं कर सकते। जब फाइट करानी होगी तो दीदी ने हमारी जरूर बात सुनी। और मैं आप सबको भरोसा दिलाता हूँ कि अभी इसके जूनियर मैच होंगे पक्का 100%। अगर ये प्रैक्टिस इसके घर वाले भेजेंगे करेंगे तो मैं 100% इसके लिए पक्का ये मेडल लेके आएगी। और आगे भी इसके जितने पैसों की जरूरत पड़ेगी मैं मेरी तरफ से दूंगा। मेरे एक अंतर्राष्ट्रीय कोच है देवेंद्र सिंह जो हमारे साथ अभी है, उन्होंने भी इसका बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने बोला हम दोनों मिलकर इसके सहयोग करेंगे और हम ये जीत के आइए। तो ये क्यों नहीं जीत सकती? इसके बाद बहुत स्टेप है। हमारे पास 2 चीज की कमी है और मैं सभी मन से कहना चाहता हूँ कि बाड़मेर में मैट जो एक सिटी के अंदर होना चाहिए, जूडो या कुश्ती के एक दोनों में से एक मैट भी होगा तो हम दोनों चीज करा सकते हैं। जैसे रफीक बोला कि मैं जिस एकेडमी में हूँ वो मेरे कोच रहे हैं, मैं भी उनके पास जाके तैयारी कराऊं। अगर वहां कोई दिक्कत आती है रफीक को तो मेरे को बताना, ठीक है। हरियाणा में कोई भी चीज की कहीं भी किसी भी प्रैक्टिस दिक्कत आती है मेरे को बताना। वहाँ हमारे बहुत से अच्छे कोच है तो हम किसी को बताएंगे, आप अच्छा सिखाएंगे। मेहर सिंह हमारे अच्छे बहुत दोस्त रहे हैं। अभी भी मैं मिलने गया था, अभी नवंबर में 23 को और जाऊंगा जब खेलना जाएंगे। गुरु है, गुरु का आशीर्वाद लेना बहुत जरूरी है। गुरु के बगैर कुछ नहीं है। हम कितने गुरु कोई भी हो, गुरु चाहे मैं हूँ चाहे मेरा भी गुरु होगा, जो गुरु सिखाएगा वो कभी गलत नहीं सिखा सकता। सब उसे थोड़ा सीखो लेकिन वो अच्छा सीखेगा। इसी से मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। जो बच्चा खेल में खेलना चाहता है, उसकी रुचि है खेल में, तो उसको हमेशा आगे बढ़ाने का प्रयत्न करें। हो सकता है मापदंड की कमी हो, आप किसी के पास जाइए, बहुत अच्छे टैलेंट है हमारे अंदर, इतना टैलेंट है हमारे देश। मतलब बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में बताता हूँ, हम खेलने जाते हैं तो बोलते हैं मतलब बाड़मेर से बिलोंग करते हो तो बोला आपके पास तो बहुत ताकत है, मतलब ऐसे डरते हैं लोग, बहुत ताकत है। तो हम गए थे जापान खेलने के लिए गए थे जब पुलिस ऑल इंडिया पुलिस कॉम्पिटिशन से, तो बोले बाड़मेर से तो कोई आज दिन तक आया नहीं। मैं क्यों नहीं आया, हमारे तरफ से बहुत आते हैं, क्यों नहीं आए? तो ठीक है, तो बोला आपके पास तो इतनी ताकत है, स्टेमिना तो ताकत है लेकिन स्टेमिना नहीं है। मैं बोला ठीक है सर, मैच लड़ेंगे तब पता लगेगा। हमारी कमियां होती है, हम उसको सुधारने की कोशिश करें, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन आप सभी से कहना हो खेल के बारे में, किसी भी चीज के बारे में अगर जानकारी लेनी हो, अगर किसी भाई को मैट लड़का है और उसको कुश्ती करनी है तो मैं परमिशन दिलाऊंगा। बीएसएफ में हमारे पास 2 नेशनल कोच है और हम खुद कराएंगे। किसी भी भाई को जरूरत है तो मैं बिल्कुल सपोर्ट करूंगा। अगर लड़कियां हैं, 2-3 लड़कियां होगी तो यहाँ मैट की सुविधा कर देंगे कि लड़कियां आपस में फाइट कर सकती है। सिंगल लड़की के लिए नहीं हो सकता है क्योंकि वो हमारे साथ वो फाइट नहीं कर सकती है। इसके साथ मैं आपको सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बाबूजी क्या है कुछ बताएं। प्यारे मेरे भाई और बहनों, गुरुजन और माता, मेरा नाम गंगा चौधरी डोडराव बालारा, मैं जोगेश्वर कुआ गरल में रहने वाली हूँ। मैं 16 बार जिला स्तरीय खेल चुकी हूँ और 11 बार स्टेट खेल चुकी हूँ, 9 बार नेशनल खेल चुकी हूँ और नेशनल में खेलो इंडिया खेलों में मैं ब्रॉन्ज मेडल जीत चुकी हूँ और सब जूनियर ओपन में सिल्वर मेडल जीत चुकी हूँ। और एक बार हमारे नोखा हिम्मत से नोखा में मैराथन हुई थी, वहाँ पे भी मेरा 5वां स्थान आया था मैराथन में। और मेरा एक ही लक्ष्य है कि मैं कॉमनवेल्थ खेलूंगी और इंटरनेशनल पे भारत का नाम रोशन करूंगी। जय हिंद। बहुत तमाम खेल प्रतिभाएं प्रैक्टिस कर सकें और अपनी प्रतिभा को और निखार सकें, तो ऐसा ही एक वीडियो क्लिप हम
बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया, बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं तमाम प्रतिभाओं का। आप अपना अपना स्थान ग्रहण करें। अतिथि वृंदों से निवेदन कि आप भी अपना